स्वीकृति का बहुत बड़ा प्रभाव है। यहां जो भगवान आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो वस्तु, व्यक्ति, घटना है, ये आगमपायिनः है, ये उत्पत्ति विनाशशील है, आने जाने वाला है, ठहरने वाला नहीं है। ये उत्पत्ति से पहले नहीं थे, विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए आगमपायिनः है। थोड़ी देर के लिए धैर्य धारण करो, जो घटना हुई वो हट जाएगी, शांत चुप। अंदर काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, या दूसरे ने अपमानित किया है तो हमारे अंदर उसके प्रति बुरा भाव आ रहा है, ना किसी से कहो, ना उसकी सत्ता मानो, नहीं नहीं, ये सब मायाकृत जाल है, नहीं नहीं, प्रभु के सिवा कोई दूसरा है नहीं, ये जितना भी दृश्य है, ये जितनी भी घटना घटी है, ये सब मायाकृत नहीं। आपने नहीं कर दिया, अस्वीकार कर दिया, अब उसका प्रभाव आपके हृदय में नहीं रहेगा, क्योंकि वो घटना, परिस्थिति तो स्वयं रहने वाली नहीं, पर आपने संबंध भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी कहते हैं, जो तुमसे द्वेष माने और ना बोले, उससे अपनी तरफ से बोलो। राधे राधे। फिर अगली बार जब मिले, राधे राधे, श्री हरिवंश, प्रणाम। उसका द्वेष नष्ट हो या ना हो, आपके हृदय में द्वेष नहीं हो पाएगा। संतों की बात समझनी। यदि आपने स्वीकार कर लिया बड़ा दुष्ट आदमी है, ऐसा बोला था, ऐसा किया था, वो घटना तो कब घटी थी, निकल गई, आगमपायिनो, पर संबंध आपने स्वीकार कर लिया, अब आपको बराबर दुख देगा। और ज्यादा द्वेष का चिंतन होने लगा तो आपसे ऐसी क्रियाएं बनने लगेगी जिससे आप अपनी मनुष्यता से, अपनी उपासक वृत्ति से, अपनी साधुता से भ्रष्ट हो जाएंगे। आगमपायिनो, बहुत ध्यान दीजिए, ये हमें अत्यंत आवश्यक बात समझनी है कि हम घटना, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में फंस जाते हैं, हमारा भजन छूटने लगता है और हम ये सोचते हैं कि यदि ये केवल व्यक्ति यहां ना होता तो मुझे बहुत आनंद होता। ये पास बैठने वाला बार बार हमको टॉर्चर करता है, यदि अगर ये वहां उधर चला जाए तो नहीं नहीं, स्वीकृति मत करो ऐसी कि ये दुष्ट है, नहीं तो आप अपने परमार्थ से गिर जाएंगे। नहीं, प्रभु आप हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये जो आप चेष्टा कर रहे हो, मुझे सहने की सामर्थ्य दे रहे हो, नाथ आप नजदीक ही बैठना, कभी हमसे दूर ना होना, जिससे हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि आपके द्वारा की हुई प्रतिकूलता में मुस्कुरा के सह जाऊं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, पड़ोस में नहीं, घर में, जिससे रात दिन वो हमारी पूरी दिनचर्या को देखे और फिर निंदा करे। बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे स्वभाए, नहीं, अंदर से स्वीकृति मत करना, ध्यान देना है बात। कोई भी घटना, कोई भी वस्तु, अब हम इसके बिना जी नहीं सकते, स्वीकृति कर ली, मर गए। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी घटना आपका स्पर्श ना कभी किए थी, ना भी किए हैं, ना आगे करेगी। आप अमल हैं, आप निर्मल हैं, पर आप जितना स्वीकार करते जाते हैं उतना अमल होते हुए भी आप मलिन होते जाते हैं। आपकी गलत स्वीकृति, ये शरीर में आपको काम वेदना कब सताती, जब आप अपने को शरीर मानकर स्त्री या पुरुष भाव से देखते हैं। गलत स्वीकृति, इसीलिए आपको दंड मिल रहा है, वो जला रहा है। अगर आप जल रहे हो तो उस समय अब दो विभाग करो, जलने वाला विभाग और है और आप अलग हैं। नयनम दहति पावकः, आपको अग्नि छू नहीं सकती, जला नहीं सकती, तो फिर ये जलन किसको हो रही है? ये मन, ये इंद्रियों को, ये अंतःकरण को हो रही। आप उस जलन को देखने वाले हैं, आप में जलन नहीं है तो आप सह जाएंगे। और आपको जलन हो रही, ये स्वीकृति जहां आपने अपने में की तो सामने वाले पर आपका द्वेष हो जाएगा। अगर ये तो हमें जलन नहीं होती, ये बहुत विघ्न है परमात्मा का। कौन? बाहर का व्यक्ति, बाहर की वस्तु, बाहर की घटना, बाहर की परिस्थिति।
बहिर्मुख हो इसलिए आपसे चूक हो रही, अंतर्मुख होइए। अनित्याहा, ये उत्पत्ति के पहले नहीं थे। जो आपके सामने घटना घट रही, जो पदार्थ है, जो आपके सामने विषमता या अनुकूलता आ रही, ये पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी। चुप रहो, बीच में आया है, निकल जाएगा। शांत रहो, एकदम शांत हो जाओ, वो प्रवाह है, निकल रहा है। तो बोले माना कि उत्पत्ति के पहले और विनाश के बाद नहीं, पर वर्तमान में तो दिख रही है ना, वर्तमान में तो है। तो प्रभु कहते अनित्याहा, वर्तमान में भी नहीं है। ये इतनी तीव्रता से, तेजी से बदल रहे कि तुम जिस दृश्य को देख रहे हो वो कितने पहले ही निकल चुका है, पर आप उस वर्तमान के दृश्य को स्वीकार कर रहे, इसलिए टिका हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे पर्दे में फिल्म चल रही है, इतनी तीव्रता से चल रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 30 सेकंड से ये सीन बराबर टिकी हुई। नहीं, वो इतनी तीव्रता से चल रही कि आप पकड़ नहीं पा रहे हो, सामने मगन हो रहे हो उस वर्तमान के दृश्य पर कि देखो ये इतने मिनट बोला, इतने मिनट टिका हुआ। लेकिन नहीं, पीछे से बहुत रफ्तार से रील चल रही, ठीक ऐसे ही आपकी रील चल रही। बाहर जो आप दृश्य देख रहे हैं बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है, पर आप स्वीकृति करते जा रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं वर्तमान में भी अनित्याहा, ये टिकाऊ नहीं है। वर्तमान की परिस्थिति जो तुम देख रहे हो टिकाऊ नहीं, वर्तमान में भी नहीं है। कैसे नहीं? हमें तो दिखाई दे रहा है, गलत दिखाई दे रहा है। जैसे दूर पड़ी हुई रस्सी को अंधेरे में हमें भ्रम हो गया कि सांप है, तो पहले भी सांप नहीं था, बाद में भी सांप नहीं रहेगा। बीच में तुम्हें सांप भास रहा है तो क्या सांप है वो? पर तुम्हें तो भास रहा है ना। अब जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें अनुभव में आएगा ना कि वर्तमान में भी सांप नहीं था। ऐसे ही पहले मैं था, प्रभु बोल रहे हैं, बाद में भी मैं रहूंगा, तो बीच में मैं ही मैं हूं। तुम्हें जो राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तु व्यक्ति स्थान घटना दिखाई दे रही, ठीक ऐसे ही दिखाई दे रही जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप वर्तमान में मानकर हम भयभीत हो रहे हैं। ऐसे ही वर्तमान में हम किसी को शत्रु, किसी को मित्र, किसी को अनुकूल, किसी को प्रतिकूल अज्ञान अंधकार के कारण मान रहे हैं। ज्ञान का प्रकाश होते ही दिखाई देगा, जित देखूं तित श्याममयी है। सो अनन्य गति जाके अस्मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वही अनन्य भक्त है जिसको ऐसा अनुभव हो कि मैं सेवक हूं, चराचर मेरे स्वामी का स्वरूप है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध। ये बात, इसलिए वर्तमान में भी अनित्याहा, तुम्हें दिखाई दे रहा पर है नहीं। जैसे वर्तमान में तुम्हें सांप दिखाई दे रहा पर है नहीं, पहले भी रस्सी थी, बाद में भी रस्सी रहेगी जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तो वर्तमान में भी रस्सी है, केवल अंधकार के कारण तुम्हें सांप दिखाई दे रहा है। पहले भी प्रभु थे, बाद में भी प्रभु है, ऐसा अनुभव होगा। तो वर्तमान में भी प्रभु ही है, केवल अविद्या ज्ञान के कारण तुम्हें भ्रम दिखाई दे रहा है। स्त्री पुरुष अनुकूल प्रतिकूल शत्रु मित्र। इसलिए भगवान आदेश करते हैं तास्तितिक्षस्व भारत। ये जितने इंद्रियों के विषय हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को अनुभव नहीं होता। ठंडा ठंडा लगेगा, गरम गरम लगेगा, स्तुति स्तुति जैसी सुनाई देगी, निंदा निंदा जैसी सुनाई देगी, पर विवेक होने के कारण उसका परिणाम नहीं होगा। स्तुति का परिणाम हर्ष जनित, अभिमान जनित एक गुदगुदी होती है। निंदा का परिणाम हृदय में ये नीच पुरुष है और जलन होगी, निंदा करता है। ये महात्मा के हृदय में निंदा कर रहा है ऐसा पता है, स्तुति कर रहा है ऐसा पता है,
ये पदार्थ शरीर के अनुकूल पता है, ये पदार्थ शरीर के प्रतिकूल ऐसा भी पता है, पर संयोग होने पर वो अनुकूल प्रतिकूल निंदा स्तुति मान अपमान के परिणाम को प्राप्त नहीं होगा, न हर्षित होगा न शोकित होगा। उसे पता है आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले नाशवान मेरे को कभी भी ये स्पर्श नहीं कर सकते। विवेक के द्वारा अंतःकरण धर्म से ऊपर उठा हुआ उपासक मुस्कुराते हुए इनको सह जाता। ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं, शरीर में पीड़ा, बोले अगर शरीर संबंध छूट गया है तो बुखार में बोलते हो, दर्द हो रहा है तो आह करते हो, ये होगा, पर अंदर उसके व्यथा नहीं होगी। ये आंतरिक बात है। मारा तो उसे लगेगा थप्पड़ मारा है, पर ना द्वेष होगा और ना उसकी पीड़ा की स्वीकृति होगी। विवेक के द्वारा उसे काटता रहता है उपासक। अंतःकरण में परिस्थिति को लेकर राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख ये विवेकी जनों के हृदय में नहीं होता। ध्यान देना, घटना आएगी, परिस्थिति आएगी, आपको अनुभव में भी आएगा, पर उसका परिणाम जो राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, सुख है, दुख है, ये नहीं होगा। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष विकार हृदय में पैदा ना हो पाए, इसलिए तुम्हें सहना होगा। प्रारंभिक साधक को हृदय जल रहा है तो तुम्हारे अज्ञान की वृत्ति अभी टिकी हुई है, चुपचाप से कुछ नहीं बोले, और जब कभी वो जो प्रतिकूल व्यवहार करने वाला सामने पड़े तो मुस्कुराकर प्रणाम मुद्रा में, मेरा प्रभु ही है। अगर ये बात नहीं मानोगे तो आपका अखंड भजन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि विक्षेप होते रहेंगे। आज भी आप अपनी उपासना की धरा को देख लीजिए। कोई भी घटना, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटा आपके हृदय में विक्षेप डालता है। चतुर उपासक मिनटों में सफाया करता है। विवेक के द्वारा ऑपरेशन किया, खत्म, राधा 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 चालू। अज्ञानी उपासक उसमें बहुत समय तक फंसा रहता है, और संसारी आदमी जीवन भर फंसा रहता है। ये वही व्यक्ति है जो 20 साल पहले धक्का मारा था, ये वही है, पकड़े हुए उसको स्वीकार किए। उपासक 1 मिनट में सब ऑपरेशन कर दिया विवेक के द्वारा। नहीं, हर प्रश्न का उत्तर अंदर ही दे दिया। नहीं तो इसने मारा क्यों हमें? क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध भोग था। कोई प्रारब्ध भोग, बहुत बड़े प्रारब्ध भोग को भगवान ने 1 सेकंड में खत्म करवा दिया। अच्छा, तो ये ऐसी अगर बात ना बोलता, ऐसी घटना ना होती तो हम शांत भजन कर रहे थे। हाँ, भगवान ने तुम्हारे लिए ये घटना प्रकट की है, विधान रचा है कि तुम इस घटना को सहन करके ऐसे उपासक बनो कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थान, घटना तुम्हें विक्षेप न डाल सके। और लो, खत्म सब। अब अगर आपने स्वीकार कर लिया ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये स्थान मुझे दुख देने वाला है, तो कितना लंबा स्वीकार किया है आप देख लीजिए। 1 दिन में खत्म करते हो, 2 दिन में खत्म करते हो, 6 महीने में या 6 जन्म में, ये आपका विषय। स्वीकृति बहुत बहुत सदगति और दुर्गति का कारण है। एक भागवत में उपाख्यान आता है, पुरंजनोपाख्यान। पुरंजन नाम के राजा ने 9 द्वार वाले महल को देखा। उस महल में एक बहुत सुंदर स्त्री और उसके सेवक रहते थे। ज्ञान में उसका बाद में व्याख्या होती, पर प्रगट में स्थूल भाषा में पुरंजन ने जो इस स्त्री को देखा, अपने अनुकूल हाव भाव देख करके स्वीकार कर लिया कि ये मेरी प्राण प्रिया है, और उसके हाव भाव में ऐसा फंस गया कि अपना अस्तित्व भूल गया, अपना अस्तित्व भूल गया, और पुररंजन, उस पुरंजनी में फंस गया। तो अगला जन्म जानते हो क्या हुआ? स्त्री का। भागवत में पढ़ लेना। स्वीकृति स्वीकृति, सदगुरुदेव स्वीकृति को बदलते हैं। इसलिए कहा गया, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। सदगुरु की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमारी स्वीकृति को बदलने के लिए वो वचन रूपी प्रकाश
दिखाते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। सूर्य की समान प्रकाश करने वाले उनके वचन, सारे संबंध जो झूठे थे ज्ञान में दिखा दिया, प्रकाश में सब संबंध झूठे हैं। और असली जो संबंध भगवान गीता जी में कह रहे ममैवांशो, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा स्वरूप है, ये बात समझ में आ गई। जो हमने अपने मैं में अहम में ममता स्वीकार कर रखी थी, तात्मात सुतदार देह में गुरुदेव के वचनों के प्रकाश में देखा कि ये तो झूठी स्वीकृति है, सत्य स्वीकृति है। हमारे माई श्यामाजू को राज स्वीकृति, ध्यान देना, इसी स्वीकृति के बल से हरिराम व्यास जी करे काहू के बल भजन को, वो भजन का करता है। काहू के आचार, जितेंद्रियता, नियम, पवित्रता, यम, संयम वो करता है, लेकिन कह रहे हैं मेरा तो सिर्फ लाडली जी के चरणों का भरोसा संबंध। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव। ये संबंध अब निश्चिंत हो गए। इतना बड़ा संबंध हमारी प्यारी जू, जिन प्यारी जू के श्री गोरे चरणारविंद में रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। वो प्रभु जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकरादि वंदन करते हैं मस्तक पधराकर, वही प्रभु गोरे चरणारविंद को दुलार करते हुए अपने मस्तक से लगाते हैं। वो हमारी महारानी जू, हमारी प्यारी जू। पर ये बात तुम्हारी तभी सत्य मानी जाएगी जब दूसरों न कोई। कहने में सब कह देंगे हमारे माई श्यामाजू को राज, लेकिन बात तभी मानी जाएगी जब दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये कहना सरल है, लेकिन ये कहना दूसरों न कोई, बस इतनी ही स्वीकृति हमें करनी है। इस स्वीकृति के बल पर सब स्वीकृतियों को अस्वीकार कर देना है। नहीं, स्पष्ट आदेश है, तात मात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा। अरे मतिमंद, ये स्वीकृति क्यों किए हुए है कि ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये पराए। नहीं, हित किशोर को है चकोर। तू गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के अपनी चित्त वृत्ति को चकोर बना ले और चित्त चोर का निरंतर चिंतन कर, वही तेरे हैं। तो लख वृंदावन चंदा इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखें। इसलिए भगवान आदेश करते हैं, तास्तितिक्षस्व भारत, ऐसी कोई भी घटना नहीं जो आप सह नहीं सकते, क्योंकि आप में कोई दुख है ही नहीं। सच्ची मानना, केवल स्वीकृति होती है। ऑपरेशन का नाम सुनते ही भय लगता है, क्योंकि शरीर की स्वीकृति है, मैं ही हूं, ऐसा लगता है मेरा ऑपरेशन होना है। देखो ना भाषा अज्ञान की, वो मेरा ऑपरेशन होना है, मतलब आपका ऑपरेशन, हाँ मेरे पेट का ऑपरेशन। मेरे ना, मेरे में कभी पेट हुआ है और ना मैं कभी पेट में गया हूं, बात समझ लेना। मैं अपनी स्वीकृति से भटक रहा हूं, शरीर में रहते हुए भी असंग है मैं। बस स्वीकृति का सारा खेल है, स्वीकृति का। अब जब उसी अज्ञान की धरा में हो जाता है कि अगर प्राण बचाने हैं तो ऑपरेशन करवा, तो राजी हो जाता है, ये ले पैसा, कागज में दस्तखत है कि मर जाऊं तो तुम्हें कोई दोष नहीं, लो। हर कष्ट वो सह जाता है। क्यों? स्वीकृति कर ली कि अब बोले अब हम हिम्मत बना ली है कि अब ऑपरेशन करवा ही लेंगे। क्या हुआ? यहां कैंसर यहां से कटेगा, स्वीकृति कर ली। पूरा शरीर बचाने के लिए इतना हम काट देते हैं। स्वीकृति, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य है कितने में? स्वीकृति में। स्वीकृति कर ली। देखो स्वीकृति का कितना बड़ा प्रभाव है।
स्वीकृति कर ली, मेरे प्रभु स्वीकृति कर ली, मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रीतम हैं, मेरे मित्र हैं, बस प्रभु ही हैं, वो महापुरुष हो गए। किसी साधन से नहीं, स्वीकृति से। मामा प्रयागदास जी, उनकी मां ने बताया कि तुम्हारी जीजी सिया जी और जीजा राम जी अयोध्या में रहते हैं। स्वीकृति बैठ गई उस बालक के हृदय में, चमत्कार प्रकट हो गया। ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए, बड़े बड़े संत उनके चरण रज को माथे पे धारण करते। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद नारद जी के उपदेश से स्वीकृति कर ली कि हमारे सच्चे मित्र, सच्चे स्वामी, सच्चे रक्षक प्रभु श्री हरि हैं। चमत्कार प्रकट हो गया। 5 वर्ष के बालक की ऐसी अद्भुत निष्ठा कि त्रिभुवनपति समस्त शक्तियों का स्वामी हिरण्यकश्यप परास्त हो गया। स्वीकृति। 5 वर्ष के ध्रुव जी गुरुदेव नारद जी के उपदेश से ऐसा परम पद प्राप्त किया कि सप्त ऋषि जन आज भी उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उस पद की। स्वीकृति। हमारे में जो कमी है, जहां अस्वीकार करना चाहिए उसको अस्वीकार नहीं किए, और जहां स्वीकार करना चाहिए उसे स्वीकार नहीं किए, इसीलिए पूरे जीवन दुर्दशा बनी रहती है। उठल्लू चूल्हे की तरह, बिना पेंदी के लोटे की तरह हम ढनकते रहते हैं। कभी ये स्वीकृति, कभी ये स्वीकृति, कभी ये स्वीकृति। ये दशा कब तक बनी रहेगी? अनंत जन्म बीत गए, जब जो आया वो हमको ढनगा दिया। काम आया, काम परास्त कर दिया। लोभ आया, लोभ परास्त कर दिया। मोह का आक्रमण हुआ तो मोह परास्त कर दिया। ये कब तक चलता रहेगा? बोले अब देखो साधना प्रारंभ की है, कभी तो कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, ये साधना से नहीं होता, ये स्वीकृति से होता है। आप बताया नहीं कि आम का पेड़ पकड़ के महात्मा खड़े राजा से कह रहे अनुष्ठान करवाओ, बड़ी बड़ी यज्ञ करवाओ, बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके आप कृत्या उत्पन्न करवाओ, जो चाहो करो, पर जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक ये छूटने वाला नहीं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि कोई सो रहा है और स्वप्न में उसने देखा कि मैं बहुत बड़े समुद्र में डूब रहा हूं। अब आप उसको उस संकट से निकालने के लिए सैकड़ों नौकाएं मंगा लीजिए, सैकड़ों अनुष्ठान कराइए, जो जो चाहो कराओ, क्या वो बच सकता है? जिस दुख को भोग रहा है कि स्वप्न में मैं समुद्र में डूब रहा हूं, वो नहीं जान रहा स्वप्न है, ये तो बाहर से समझाने के लिए कहा जा रहा है। अब उसको बचाने का उपाय क्या है? उसे जगा देना, उसकी स्वीकृति बदल देना। देख देख तू आराम से सैया में पड़ा है, कहां डूब? वहां नौका काम नहीं करेगी, मंत्रानुष्ठान काम नहीं। मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वपन अनेक प्रकारा। अब क्या है? जगा दो। कैसे जगाया जाए? तो ये शास्त्र वचन, गुरुदेव के वचन जगा रहे। जाग जाओ, नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। तास्तितिक्षस्व भारत, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। तुम्हारे हृदय में जो भी आ रहा है तुम्हारी स्वीकृति से आ रहा है। तुमने छूट दे रखा है, बहुत जन्मों से गलत स्वीकृति रही है, वही स्वीकृति का अभ्यास अब भी हो गया है। मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, अमुक मेरे हैं, अमुक पराए, अमुक अच्छे हैं, अमुक बुरे हैं, अमुक अनुकूल है, अमुक प्रतिकूल है। अब तुम्हारे हृदय में जो इस स्वीकृति जनित दुख सुख हो रहा है, आपको इससे ऊपर उठना है, सहना है। जो अनुकूल परिस्थिति में सुख हो रहा है उसमें हर्षित ना होना, फूलना नहीं, तो आप बच गए। आपको जो दुख मिल रहा है उसमें शोकित नहीं होना, चुपचाप सह जाओ। प्रवाह है, बस आंख मूंदो, निकल गया। ये रुकेगा नहीं, प्रवाह है। आपने पकड़ लिया तो रुकेगा, अगले जन्म तक रुकेगा। जैसे हमारा किसी से भयंकर द्वेष हो जाए, कटु व्यवहार की झड़ी चलती रहे, तो जब अगले जन्म मरोगे, मर करके दूसरा जन्म मिलेगा, वो जब सामने आएगा तो पहला परिचय है, पर पहले परिचय में ही शुरू हो जाएगा। जैसे बिहारी जी के दर्शन करने गए हम,
बिहारी जी के दर्शन में मगन थे। एक व्यक्ति पैंट सूट पहने एकदम बलवान नजदीक आया, ऐसे धक्का मारा, थोड़ा और साइड हुए, फिर आके धक्का मारा। आप दर्शन कीजिए, बकवास करता है मेरे से, और 2-3 धक्के ऐसे मारे कि आगे। बस बिहारी जी की तरफ देखा, अंदर से कोई हिसाब होगा तो ठाकुर जी अपने सामने साफ करवा रहे होगा, पूर्व का हिसाब। हमारा कोई द्वेष नहीं, हमारा कोई उसके साथ क्रियात्मक व्यवहार नहीं, लेकिन आके पहली दृष्टि में ही वो ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि ये पहले का रखा हुआ हिसाब है। शांत चुप, निकल गए। मुझे इस व्यक्ति ने धक्का मारा, निकले बाहर, हम उठा के पटक देंगे। अब नया आप बीज बो रहे हैं, नई स्वीकृति कर रहे हैं, अब वो आपको खत्म। कोई होगा, विवेक के द्वारा तुरंत काट दिया, कोई होगा, अगली बार वो मिले, कोई हमारा एक्शन नहीं होगा। वो भले कुछ सोचे, हमारा भाव ऐसे बचना है। तास्ति तितिक्षस्व भारत, उसको सहो, हृदय में काम आया है, किसी से कहने की जरूरत नहीं और स्वयं स्वीकार करने की जरूरत नहीं कि मेरे में काम आया है। मन बुद्धि ये उसी के हैं, ये सब संसार ही है। 2 विभाग हैं, एक अविनाशी एक विनाशी, ये सब विनाशी विभाग है। अविनाशी में कभी भी किसी तरह का विकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो निर्विकार है, और विकारी कभी निर्विकार नहीं हो सकता। ये विकार चलता है इसमें। ये जब पूर्ण आप अपने स्वरूप में आकर ऐसी स्वीकृति करेंगे, तब आप देख पाएंगे सब ब्रह्म स्वरूप है। पहले तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पहला तो सूत्र यही है, हटाते जाओ हटाते जाओ। फिर जब आप, तब लगेगा सब वही है, अनुभव में आ जाएगा। तो आपके हृदय में कोई भी विकार आता है तो उसे सहना सीखो, क्योंकि वो आप में नहीं है। जो आपने गलत स्वीकृति की है कि मुझे काम, मुझे क्रोध आ रहा, मेरा अपमान, मेरी स्थिति, ये गलत स्वीकृति। स्वीकृति को बदलिए। अगर स्वीकृति को नहीं बदला तो बहुत लंबी साधना के बाद भी ये स्वीकृति आपको गिरा देगी। गलत स्वीकृति, स्वीकृति गुरुजनों के संग से बदलती है। ये छोड़ो, ये छोड़ो, तुम ऐसे नहीं। अब तुम अनुभव करो कि मैं विरक्त हो गया हूं। परिवर्तन स्वीकृति कर, अब मैं विरक्त हो गया हूं, बदली स्वीकृति। अब मैं वृंदावन वासी हो गया हूं। विरक्त का कोई माता पिता भाई बंधु परिवार नहीं होता। विरक्त का केवल हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु। हरि गुरुदेव कहने को 2 हैं, वस्तुता एक ही, गुरु गोविंद न भेद कराई। अब मेरे गुरुदेव की सिवा, हरि की सिवा कोई नहीं। ये स्वीकृति, अगर ये स्वीकृति नहीं हुई तो पीला पहनो, लाल पहनो, नीला पहनो, काला पहनो, वहीं पहुंच जाओगे जहां स्वीकृति है। और जहां की स्वीकृति वैसे ही स्वरूप होगा, वैसे ही राग रंग होगा। देख लेना, सारा खेल स्वीकृति का है। मैं विरक्त हो गया हूं, किससे? समस्त विषयों से, संबंधियों से, शरीर से भी। स्वरूप में स्थिति होने के लिए, स्वरूप में स्थिति स्वीकार करने के लिए ये परंपरा बनी हुई है। क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, यही स्वीकृति आवागमन के चक्र में फंसाती है। तो बोले सब विरक्त हो जाए, सबको होना पड़ेगा, भेद से नहीं, उद्देश्य से। आपका उद्देश्य जो संसार है, उससे विरक्त होकर आपका उद्देश्य संसार का मालिक प्रभु होना चाहिए। तो आपके हृदय में भावना बदलने लगेगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत न। बदल गया, बदल गया, बदल गया। उद्देश्य आते ही स्वीकृति बदल गई। वो गृहस्थ में है, लेकिन क्या आ गया? नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत। हो गया सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरी उर्गार। आ गया सेवक भाव, दिव्य भाव आ गया भक्ति का। तो प्रभु कह रहे हैं, जितने भी आपके अंदर विकार आते हैं उनको सहना है। क्यों? क्योंकि शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण, इनके द्वारा जितनी क्रियाएं हैं, जितनी अवस्थाएं हैं, इन सब का परिवर्तन हो रहा है। इंद्रियों का भी परिवर्तन होता है। देखो प्रभाव पड़ता है। हम जब जगते रहते तो हमारी इंद्रियां शिथिल होने लगती है, थकते हैं। और जब हम सुषुप्ति में होते हैं, इंद्रियां उस समय क्रियाशील नहीं है, तो
तो जगने के बाद फिर उनमें सामर्थ्य आ जाती, परिवर्तन हो रहा है। जागृत में जो अवस्था है वही स्वप्न में आती है। पहले हम अपने को जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो सफेद कपड़े में देखते थे, सन्यासी हुए, स्वीकृति हुई तो लाल कपड़े में देखने लगे। अब कभी हम अपने को सन्यासी रूप में थोड़ी देखते हैं, इस रूप में देखते हैं इस शरीर को। तो अंतर में स्वीकृति का फर्क पड़ रहा है। बस अगर आप स्वीकार करेंगे मेरे अंदर ये विकार है तो आपको जलना पड़ेगा, तुरंत अस्वीकार कीजिए। अंतःकरण में मैं उसको देख रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत चिंता में हूं, ऐसा वैसा, कितनी स्वीकृति किए हुए हो। अरे एक ठसक लाओ ये स्वीकृति श्री स्वामिनी जी की, अनंत जन्मों से इन्हीं स्वीकृतियों में फंसे हो। अब इस स्वीकृति को कभी ढीली मत होने देना। जो आपने पूर्व स्वीकृतियां की है वो अस्वीकार करने पर ही स्वीकृति का स्वरूप जागृत होता है हमारे माई श्यामा जी को राज। और इस स्वीकृति में कोई दूसरी स्वीकृति होती नहीं, दूसरों ना कोई। अगर दूसरी स्वीकृतियां रख रहे हो तो हटा दीजिए, नहीं हटाओगे तो तुम हट जाओगे, तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी, तुम्हारा भाव बदल जाएगा। जो उद्देश्य गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, अनंत जन्मों के पुण्यों से जागृत हुआ है, ये बहुत बड़ा लाभ है। अगर जरा भी अन्य स्वीकृतियां रखी तो ये बदल जाएगा। आप अन्य स्वीकृतियों के कारण ही दुर्गति को प्राप्त होते रहे, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये शुभ कर्म किया, स्वीकृति की तो उसके भोक्ता बने। मैंने ये अशुभ कर्म, पाप कर्म किया तो उसके भोक्ता बने। जैसे श्रीमद राधा सुधा निधि में कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगाद विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारग मति श्री राधिका प्रिय साहा। जिसने राधा प्रिय श्री युगल सरकार को अपनी स्वीकृति में स्वीकार कर लिया, हमारे युगल सरकार, और ठीक स्वीकृति समर्पित है, अन्य स्वीकृति नहीं है, तो उसके द्वारा शास्त्र के आज्ञा के अनुसार कार्य हो या ना हो, वो विषयों का सेवन करे या ना करे, वो बहिर्मुख पुरुषों का संग भी करे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी ना शुभ कर्म की स्वीकृति, ना अशुभ कर्म की स्वीकृति है, ना भोक्ता की स्वीकृति है, ना कर्ता की स्वीकृति है। उसकी स्वीकृति है श्यामा श्याम की, बच गया। सारा खेल स्वीकृति का है। हम जो साधन करते हैं वो अपनी स्वीकृति को पुष्ट करने के लिए करते हैं। जो हमने स्वीकृति की है हमारे माई श्यामा जी को राज, अब हम उसके अनुकूल चलेंगे, उस स्वीकृति के प्रतिकूल नहीं चलेंगे। यदि ऐसी सावधानी रखोगे तो आगे का जो श्लोक है वो स्थिति आ जाएगी। बहुत सुंदर आगे की बात प्रभु कहते हैं, वो आगे वर्णन करेंगे। जीवन का परम लाभ अन्य स्वीकृतियों को मिटा करके एक स्वीकृति रखना, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरों न कोई।